नमस्कार दोस्तों। हम इंसानों की एक अजीब फितरत है। हमारे पास जब भी कोई खूबी आती है, चाहे वो खूबसूरत चेहरा हो, कोई खास टैलेंट हो या ताकत, हम बहुत जल्दी उसे अपनी उपलब्धि मान बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो हमें मिला है वो सिर्फ एक तोहफा है। यही भ्रम कभी कभी देवताओं को भी हो जाता है। आज हम आपको द्वापर युग के एक ऐसी घटना की बात सुनाने जा रहे हैं जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने ही महल के 3 सबसे करीबी लोगों का घमंड तोड़ना पड़ा था। और मजे की बात देखिए, इसके लिए उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, कोई हथियार नहीं उठाया। उन्होंने बस त्रेता युग के एक बूढ़े वानर को द्वारका बुला लिया। ये 3 नाम थे: भगवान की पत्नी देवी सत्यभामा, उनका वाहन पक्षीराज गरुड़ और उनका अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र। इन तीनों को अपनी अपनी जगह ये लगने लगा था कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब अंतर्यामी श्री कृष्ण को समझ आता है कि अब पानी सिर से ऊपर उतर चुका है। वो गरुड़ को बुलाते हैं और कहते हैं, गरुड़, गंधमादन पर्वत पर जाओ और हनुमान से कहो कि प्रभु श्री राम ने उन्हें याद किया है। अब यहाँ गरुड़ के मन में भाव को समझिए। गरुड़ को अपनी गति पर बड़ा नाज था। वो सोचते थे कि हवा भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। जब वे हनुमान जी के पास पहुंचे तो उन्होंने एक बूढ़े शांत वानर को देखा। गरुड़ के शब्दों में आदर कम और अहंकार ज्यादा था। हे वानर, श्री कृष्ण ने तुम्हें बुलाया है। वे राम का रूप धारण कर तुम्हारी राह देख रहे हैं। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, वरना तुम जैसा बूढ़ा वानर तो वहां महीनों में भी नहीं पहुंच पाएगा। जरा सोचिए, उस महावीर के सामने गरुड़ अपनी गति का बखान कर रहे थे, जिसने एक छलांग में पूरा समंदर पार कर लिया था। लेकिन हनुमान जी, वे तो विनम्रता की साक्षात मूर्त थे। वो मुस्कुराए और बोले, पक्षीराज, आप चलिए, मैं वृद्ध हूँ, धीरे धीरे पीछे आता हूँ। गरुड़ मन ही मन हंसे और आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए अपनी पूरी ताकत से द्वारका की तरफ उड़े। उन्हें लगा कि वे आज एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अब कहानी का दूसरा सिरा द्वारका के महल में खिंचता है। श्री कृष्ण जानते थे कि हनुमान त्रेता युग के जीव हैं। वे राम के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। इसलिए कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, देवी, तुम सीता का रूप धारण कर लो, मैं राम बनता हूँ। अब यहाँ सत्यभामा की भूल देखिए। उन्हें अपने सौंदर्य का इतना घमंड था कि उन्होंने माता सीता जैसी त्यागमयी देवी से अपनी तुलना कर ली। वे तपाक से बोली, स्वामी, इसमें क्या बड़ी बात है? मेरा रूप रंग तो माता सीता से भी कहीं सुंदर है। मैं अभी तैयार होकर बैठती हूँ। कृष्ण मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। उन्होंने महल के मुख्य द्वार पर सुदर्शन चक्र को तैनात कर दिया और कहा, सुदर्शन, आज बिना आज्ञा कोई भीतर ना आए। सुदर्शन चक्र, जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र होने के घमंड में थे, गर्व से चमकते हुए बोले, प्रभु, मेरी अनुमति के बिना यहाँ हवा का झोंका भी नहीं आ सकता। और तभी द्वारका के मुख्य द्वार पर हनुमान जी प्रकट होते हैं, बहुत शांत, बहुत सहज। जैसे ही वे भीतर जाने लगते हैं, सुदर्शन चक्र रास्ता रोक लेते हैं। कहते हैं, ठहरो वानर, अंदर जाना मना है। अब सोचिए, अगर कोई और वीर होता तो युद्ध छिड़ जाता। लेकिन हनुमान जी, उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया। उन्होंने बस सुदर्शन चक्र को देखा, मुस्कुराए और खेल खेल में सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने मुंह में दबा लिया, जैसे कोई बच्चा कंकड़ मुंह में रख लेता है। सुदर्शन चक्र की पूरी शक्ति धरी की धरी रह गई। ठीक उसी समय गरुड़ हांफते हुए महल के आंगन में उतरते हैं। वे थक चुके थे, लेकिन उन्हें गर्व था कि वो सबसे पहले पहुंचे हैं। वे कृष्ण से बोले, प्रभु, मैं आ गया। वह बूढ़ा वानर तो अभी रास्ते में। वो बोल ही रहे थे, गरुड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो वानर उनके बाद चला, जिसके पास उड़ने के लिए पंख भी नहीं थे, वो ब्रह्मांड के सबसे तेज पक्षी से पहले महल के भीतर बैठा था। गरुड़ की गति का अहंकार एक पल में हवा हो गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, जो देवी सत्यभामा को लगने वाला था। हनुमान जी ने सिंहासन पर बैठे कृष्ण और सत्यभामा को देखा। उन्होंने हाथ जोड़े
और बड़ी मासूमियत से भगवान से पूछा, प्रभु, साक्षात श्री राम के रूप में आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। लेकिन लेकिन प्रभु, एक बात समझ नहीं आई। सिंहासन पर आपके बगल में ये कौन सी दासी बैठी है? हमारी माता सीता कहाँ है? क्योंकि इस दासी के चेहरे पर मुझे मातृत्व और दिव्यता नजर नहीं आ रही। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। जिस सौंदर्य पर सत्यभामा को नाज था, उसे हनुमान जी ने सिर्फ एक दासी का रूप बताया। क्योंकि हनुमान जी की आंखों में वासना या भारी रूप को देखने का चश्मा नहीं था, वे आत्मा की पवित्रता को देखते थे। इसके बाद कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, मुख खोलो। हनुमान जी ने मुख खोला और सुदर्शन चक्र चुपचाप बाहर निकलकर प्रभु के चरणों में गिर गए। तो दोस्तों, इस प्राचीन कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम इस प्रसंग को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी ताकत, हमारा हुनर, हमारी खूबसूरती तब तक ही है जब तक ईश्वर की कृपा है। गरुड़ की गति, सत्यभामा का रूप और सुदर्शन की शक्ति, सब कुछ एक पल में फीका पड़ गया, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा था जिसके पास कोई घमंड नहीं था, सिर्फ भक्ति और विनम्रता थी। याद रखिए, जो भर जाता है वो छलक जाता है, लेकिन जो खाली रहता है ईश्वर उसे अपनी कृपा से भर देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।